11-12 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि सरकार इस बिल को पास नहीं करा पाई और ये बिल गिर गया? क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार वर्तमान जो चल रही है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, सदन से बिल को पास करा लेते हैं तमाम विरोध के बावजूद। यानी क्या वाकई तैयारी नहीं थी? किशोर कुणाल जी, जिसका जिक्र के लाल साहब कर रहे हैं कि सरकार शायद तैयारी ही अच्छी इस बार नहीं कर पाई, वरना सरकार पास करा लेती है तमाम बिल। बड़े, इससे बड़े बड़े विरोध वाले बिल सब पास हुए हैं, फिर ऐसा क्या हो गया कि ये बिल सरकार चूक गई? अभिषेक जी, लाल साहब की इस बात से हम सहमत नहीं है, क्योंकि अगर सरकार की तैयारी नहीं होती या सरकार गंभीर नहीं होती तो सेशन को स्पेशली बुलाया नहीं जाता। सरकार बिल्कुल तैयार थी और सरकार तो इतिहास लिखने जा रही थी, देश की आधी आबादी को पूरा हक और सम्मान देने जा रही थी, लोहिया के नर नारी समानता सिद्धांत को फलीभूत करने जा रही थी, नीतीश कुमार जी के मॉडल को, नारी सशक्तिकरण मॉडल को आज बिहार के डिप्टी सीएम ने भी कहा, विजय चौधरी ने, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने पंचायतों में, निकायों में ये व्यवस्था लागू की है और हम तो कहते हैं कि पूरा विपक्ष देश में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए हमारा सहयोग करे, लेकिन सुनी कहाँ कि विपक्ष ने किसी की अपील? लेकिन अफसोस है कि विपक्ष के लोग हठधर्मिता के तहत बिल्कुल इस बात के लिए अड़े रहे कि किसी भी तरह से महिलाओं को संसद में पहुंचने से रोका जा सके, और परिणाम है कि बिल गिर गया। मैं मानता हूं कि चाहे वो किसी दल के लोग हों, उनके पास महिला कार्यकर्ताएं होते हैं, उनको हक है कि वो भी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकें, जीत सकें और देश के कानून के निर्माण में उनका योगदान सुनिश्चित कर सकें। क्या वो अपने महिला कार्यकर्ताओं के साथ क्या मुंह दिखाएंगे? अच्छा, उनको जवाब दे पाएंगे जिसका मैं जिक्र अभी क्या टेक्निकल इश्यूज से? किशोर कुणाल जी, अभी एजिया जी जब बयान दे रही थी तब बीच में हमने डिंपल यादव का बयान सुनाया कि डिंपल यादव क्या कह रही है। डिंपल यादव खुद सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हैं, तो जाहिर तौर पर एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, उनको उतनी समझ भी है। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि डिंपल यादव ने ये कैसे कहा। ये तो साफ लग रहा है कि ऑपोजिशन की भाषा है, कि उनको पता है कि सच क्या है, लेकिन वो सच को ठीक झूठ बोल रही है। वहां पर स्क्रीन पर आकर वो कह रही हैं कि बिना जनगणना के परिसीमन करा रही थी सरकार, इसलिए हमने विरोध कर दिया। जबकि अभी एक्सपर्ट भी यहां पर बता रहे हैं और सरकार ये कह रही है कि हम जनगणना कराएंगे तब परिसीमन कराएंगे। मतलब ये तो सफेद झूठ वाली बात हो गई कि बाहर आकर आप जनता को क्या मैसेज दे रही हैं? बिल्कुल हाउस के प्रोसीडिंग्स को, होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को, फ्लोर पर दिए गए स्टेटमेंट को जुमला साबित करना चाहती है। अगर चाहती है एजिया यादव जी, तो यही स्पष्ट करता है कि इस बिल के प्रति उनकी गंभीरता कितनी रही होगी। अगर हाउस में होम मिनिस्टर साहब बताते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ये मेरा कमिटमेंट है और इसे ऑन रिकॉर्ड बोला जा रहा है, बावजूद उसके ये लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये जुमला हो सकता है, तो ये बताता है कि कहीं न कहीं आधी आबादी को रोकने का इनका प्रयास आज फिर से सफल रहा। मैं मानता हूं कि इस कोटा के अंदर सब कोटा होनी चाहिए। ईबीसी महिलाओं को, ओबीसी महिलाओं को या दलित महिलाओं को अलग से आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले शुरुआत तो हो। जहां हमारे पास कोई आरक्षण नहीं है, वहां अगर 33% आरक्षण की बात हो रही है तो पहले हम उसे वेलकम करें, उसका स्वागत करें, उसे लागू होने दें और फिर चरणबद्ध तरीके से कोटा के अंदर कोटा की बात करें। लेकिन विपक्ष के लोगों की एक ही मंशा है कि किसी तरह से आरक्षण लागू ना हो। ठीक है, पंकज जी कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत देर से पंकज जी इशारा कर रहे हैं। हाँ, पंकज जी बताइए।